मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कोशिश किया है कि स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से हम आगे लेकर जा सकते हैं और उसे डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो शी इज़ द राइट फॉर्म, शी इज़ द राइट नेम और एनर्जी, जिसे चैंट करना है। जब आप चैंट करें तो जस्ट फील द फॉर्म। आपने कि आप कम बोलें, आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे एकदम से एनर्जीज का जो फ्लो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। बिकॉज हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सत्वात्मा द प्योर सोल। आई एम योर स्पिरिचुअल लाइफ कोच शगुन से। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ नवरात्रि के ऊपर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको वैसे देती रहती हूँ मेरे इस चैनल पे। न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मंत्रास, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट नॉट। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर डिटेल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नवरात्रि का ये वीडियो, जिस पे मैं आपको थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हट के बताने वाली हूँ। बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड आई हैव एक्सपीरियंस थिंग्स स्पिरिचुअली। मतलब मैंने वाइब्रेशनली या एनर्जेटिकली चीज़ों को महसूस किया है और एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपने उसी एक्सपीरियंस को आपके सामने लेकर आई हूँ। रिलीजियस वेज तो हो सकता है हम जानते हैं कि किस तरह से हम नव दुर्गा की पूजा करें, 9 नाइट्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज ये जो नवरात्रि है इसको हम टिपिकली 9 नाइट्स बोल सकते हैं। हमने अगर कोई भी ऐसे काम किए हैं जो हो सकता है स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है, तो ये वो टाइम है जिस पे हम उसको रिलीज कर सकते हैं। हम वो सारे कर्मास को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स तो डेफिनेटली हो सकता है हम एनर्जेटिकली ना कर पाए, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो उसके उस कर्म के जो इफेक्ट्स हैं, बेसिकली हम उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। स्पेशली अगर इसके अलावा जैसे हमारी कोई ड्रीम्स है, मैनिफेस्टेशन है या कोई हर्डल्स है जिन चीज़ों पे हम फेस कर रहे हैं, तो उसको दूर कर सकते हैं इन 9 नाइट्स पे। क्योंकि वैसे तो देखो देवी माँ का टाइम पूरे साल या हमेशा ही होता है ना। लेकिन एक हर चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना। तभी जिस तरह से दिन बना है, दोपहर बनी है, रात बनी है, शाम बनी है, तो दिन के 4 प्रहर बने हैं, रात के 4 प्रहर बने हैं, है ना। तो हर वक्त का एक अपना महत्व है। बिकॉज जो चीज़ हम दोपहर को कर सकते हैं, हो सकता है वो चीज़ हम रात को नहीं कर सकते, या जो हम रात को कर सकते हैं हो सकता है उसको हम सुबह नहीं कर सकते, और जो चीज़ सुबह कर सकते हैं डेफिनेटली वो तो एनर्जी ही अलग है, राइट। तो हर टाइम का एक अलग मीनिंग है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ कोई रिलीजियस बात नहीं करने वाली कि किस तरह से नवरात्रि में आप पूजा करें। पूजा की विधि अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूजा विधि क्या है इसकी और किस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कोशिश किया है कि स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से हम आगे लेकर जा सकते हैं और स्पिरिचुअली किस तरह से अपने आप को अलाइन करें, तो हमें जो भी हम रिलीजियस कर्म भी जो हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा किस तरह से हमें मिल सकता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह से मैं करती हूँ, मैं आपको सिर्फ वही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और जिस तरह से इसी टेक्निक से या इसी तरीके से जब मेरे क्लाइंट्स को और बाकी सबको जब ये फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए हैं, तो मैं आपके सामने वही लेकर आ रही हूँ। नवरात्रि में जो कि 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक होने वाली है, तो इन दिनों में हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट डे शैलपुत्री माँ का होता है, सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी देवी का होता है। इसी तरह ये जितने भी 9 डेज हैं, तो हर दिन हर एक देवी के नाम से हम इनको जानते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि कहते तो हैं भगवान एक ही है, एक ही एनर्जीज है, सिर्फ इसके नाम अलग है ना। एक ही एनर्जी से इनकी इन सब की जो क्रिएशन हुई है वो वहीं से हुई है। हम सब भी डेफिनेटली वहीं से आए हैं। वही 5 एलिमेंट्स का जो विस्तार है वो हम सब में है और ये पूरी सृष्टि में है। तो फ़र्क क्या है, हम क्यों अलग अलग नाम से ही देवी को पूज सकते हैं। सो बेसिकली ये जो अलग नाम है या इनके जो अलग फॉर्म है, ये इन्होंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अलग फॉर्म अलग नाम इनको लेना पड़ा हमारी अलग अलग डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे अगर ब्रह्मचारिणी देवी की मैं बात करूं, तो इनका जो काम है, इनका जो क्रिएशन हुआ था या फॉर्मेशन हुआ था, इनको पर्वतराज की पुत्री भी कहा जाता है। तो
इनका जो जन्म हुआ था वो इसलिए भी हुआ था कहीं न कहीं क्योंकि सृष्टि का संचार जैसे हम करते हैं, है ना? जैसे हम जानते हैं कि सृष्टि का संचार जो हुआ था वो देवी पार्वती से हुआ था, वही है मदर अर्थ जिसको हम बोलेंगे, है ना? तो हम अगर अपनी बात करें जैसे ह्यूमैनिटी जिसकी बात करता है विच इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, है ना? डेफिनेटली जो हम कर्म करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जब हम कोई कर्म को प्योरिटी से जोड़ते हैं, है ना? अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को या अपनी एनर्जीज को स्पिरिचुअली अलाइन करते हैं, मतलब ब्रह्म ज्ञान से, है ना? वो सादगी के साथ और उस प्योरिटी के साथ जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई कोई डिज़ायर नहीं है। हम सिर्फ प्योर फॉर्म से हम अपने आप को उस डिवाइन पावर से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो शी इज़ द राइट फॉर्म, शी इज़ द राइट नेम और एनर्जी, जिसको हम इन्वोक कर सकते हैं अपने अंदर, सो दैट वी कैन ऑल्सो फील दैट प्योरिटी इन आस, दैट सेरेनिटी इन आस। तो ये एक सेरेनिटी की भावना भी हमारे अंदर जगाती है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस 9 डेज में किस तरह से हम क्या करें कि हम अपने आप को पूरी तरह से माँ दुर्गा को डिवोट कर सकते हैं, अपने आप को, और उनकी हर एक एनर्जी फॉर्म को अपने अंदर इन्वोक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ मंत्रास दे रही हूँ जो कि इस कैप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। हर एक दिन के एक एक मंत्रास आपको मिलेंगे। इन मंत्रास को आपने हर एक दिन में चैंट करना है। अगर आप चाहे थोड़ा सा रिलीजियस टच दे सकते हैं, जैसे द वे आई लाइक टू डू, बिकॉज मैं अपने घर पे जैसे जो भी मेरा ऑल्टर जो मैंने बनाया है जिसपे माँ दुर्गा है और उसमें माँ दुर्गा के कलश बिठाया हुआ है, उसमें जैसे थोड़े से चावल डाले, आम के पत्ते डाले, जो भी हमारा जो रिलीजियस वे है करने का वो हमने रखा। और जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो कनेक्ट हम कुछ स्पिरिचुअली कर रहे हैं। तो जो भी उनके मंत्र है बहुत सिंपल तरीका है। आपने जैसे फर्स्ट डे शैलपुत्री माँ का मंत्र है, सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी देवी का है, थर्ड डे आपने जैसे चंद्रघंटा का किया। तो इसी तरह आपने उनके मंत्रास को करना है। सिंपली उस मंत्रा को आप चैंट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं साथ में। एंड आपने बस ये करना है, शांभवी मुद्रा जो है अगर आप वो कर सकते हैं। शांभवी मुद्रा में जाने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो अपने ज्ञान मुद्रा में बैठना है। तो सो दिस इज द ज्ञान मुद्रा का हैंड आपके ऐसे होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने रखनी है अपने नीज के ऊपर, आलती पालती मार के बैठना है। और ये आपने अपने ऐसे हाथ अपने नीज के ऊपर रखने हैं। शांभवी मुद्रा में जाने के लिए आपने अपने आईज को बेसिकली ऊपर की तरफ, यहाँ पे थर्ड आई पे फोकस करना है, यहाँ पे देखना है एंड कोशिश करना है अपनी आईज को यहीं पे रखे थोड़ी देर। और ये जो मंत्र है इसको आपने चैंट करना है। आप इस मंत्रा को जब आप चैंट करेंगे, सो बेसिकली जो भी जिस दिन के आप मंत्रास कर रही हैं, जिस देवी माँ की एनर्जी फॉर्म को आप इन्वोक करना चाहते हैं, वो मंत्र आप चैंट करिए। 108 टाइम्स इज द मिनिमम। बाकी आप जितनी देर आप करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइट द दिया, बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घी का दिया जलाकर आपको करना है। अगर आप ये नवरात्रि के टाइम पे अगर आप अखंड जोत जला सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल घी का दिया जला के थोड़ी देर जब तक आप चैंट करें तब तक भी आप कर सकते हैं। और इसको आपने चैंट करना है। जब आप चैंट करें तो जस्ट फील द फॉर्म। आपने माता की जो इमेज है वो अपने माइंड में कहीं से लानी है, अपने माइंड में बेसिकली आपने फील करना है और यहाँ थर्ड आई से देखने की कोशिश करनी है। एंड देन यू सिंपली गो ऑन चैंटिंग दैट मंत्र। और फिर आपको एक एनर्जी का फ्लो फील होगा अपनी बॉडी में, बिकॉज हर देवी जो है वो एक एक चक्रस को हमारे गवर्न करती हैं, एक एक प्लैनेट्स को गवर्न करती हैं। तो वो प्लैनेट्स और वो चक्रस आपके खुलते आपको फील होंगे। तो जब भी आप ये मंत्रा चैंट करें, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर एनर्जीज विद दैट मंत्रा एंड विद दैट फॉर्म ऑफ देवी, and then you see how things are going. So ये सारे मंत्रास आपको कैप्शन में मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे चैंटिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपको फीलिंग समझ में आएगी। और रही बात खाने के परहेज की बात, सो नॉनवेज के अलावा मैं और किसी चीज़ का परहेज नहीं बताती हूँ, बट बाकी हर किसी की अपनी श्रद्धा है, हर किसी की अपनी लाइकिंग है, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। सिंपल बस यही है कि कोशिश करें आप जिस वक्त ये करने जा रहे हैं और जिस वक्त आप करके हट रहे हैं, एटलीस्ट उसके एक 2 घंटे के गैप के बीच तक, मतलब आप इसको रखें। मतलब चैंटिंग के 1 घंटा 2 घंटा पहले और चैंटिंग के 1 घंटा 2 घंटा बाद कोशिश करें कि आप कम बोलें,
आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे एकदम से एनर्जीज का जो फ्लो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, बिकॉज आपको शायद पता नहीं चलेगा लेकिन एनर्जेटिकली जो आपके चक्रास हैं वो अलाइन हो चुके होंगे, वो ओपन हो चुके होंगे और वो उसी तरीके से काम कर रहे होंगे। यूनिवर्स से भी वही मैसेजेस और वही ऑरा आपके लिए क्रिएट कर दिया जाएगा। सो इस एनर्जी के फ्लो को डिस्टर्ब ना करें एंड देन यू सिंपली गो ऑन। एंड फिर आपको 9th डे पे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही हैं। इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ जिसपे आपको मैं ये समझाऊंगी कि जब आप ये फ्लो, एनर्जी के फ्लो के हिसाब से काम करते हैं, स्पेशली ये 9 नाइट्स, तो क्या क्या चेंजेस आपके अंदर हो सकते हैं जिसको आप और अवेयरनेस होकर फील करेंगे। सो टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनी एनर्जीज को अपने स्पिरिचुअली अलाइन करते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसे जा रहे हैं आपके लिए ये नवरात्रि के दिन। सो टिल देन टेक केयर एंड जय माता दी।